नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। कई बार कई चीज़ें आपको जीवन में मोटिवेशन देने का काम करती हैं। मेरे बगल में जो जीता जाता जागता इंसान है, वो ऐसा ही कार्य करते हैं, दुनिया को मोटिवेट करने का। दुर्बलता, कमज़ोरी आपको तभी तक परेशान कर सकती है जब तक आपका आत्मबल कमज़ोर हो। अगर आपका आत्मबल मजबूत हो जाए तो कोई भी मुश्किल आपके सामने बड़ी चुनौती खड़ी नहीं कर सकती। ज़्यादा भूमिका पर ध्यान ना देते हुए मैं उस व्यक्ति से आपका परिचय करवा दूं। राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड खिताब भी जीत चुके हैं। नाम है इनका शम्स आलम, पैरा एथलीट है। इन्होंने जब एक साथ 4 गोल्ड मेडल 2016 में जीते थे तो पूरी देश में चर्चा का विषय बने हुए थे। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया। प्रथम सवाल मेरा यही है कि लगातार देश के लिए खेलना कितना प्रोत्साहित करता है जब देशवासी भी आप पर गर्व करे तो? बिल्कुल हर खिलाड़ी के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि वो अपने देश के लिए खेले, अपने देश के लिए मान सम्मान गौरव लाए। और जब वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाकर के अपने देश के लिए मेडल लाता है तो उससे बड़ी चीज़ जो हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा है, जब वो ऊपर जाता है तो हमारे दिल में, हमारे आँखों से जो आंसू निकलते हैं वो पल हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हम जितने भी खिलाड़ी हैं उन सब के लिए वो पल सबसे ज़्यादा कीमती होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो भारत का नाम हमारे नाम के साथ में जुड़ना ही बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। शम्स जी, मैं जानता हूं कि इस इंटरव्यू के बाद कुछ लोग विकिपीडिया का पेज खंगालेंगे, आपके बारे में पता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको लगता है कि नहीं, ये लोगों को पता होना चाहिए, वो हमारे साथ साझा करें। आ, आ, मेरे बारे में बिल्कुल विकिपीडिया पे आपको चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन चीज़ें जो नहीं मिलेगी अभी शायद वो ये कि मैं भारत का पहला पैरा स्विमर बनूंगा अभी, जो विश्व चैम्पियनशिप आने वाली 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी वहाँ पे। बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले आपको आने वाले चैंपियनशिप के लिए, और हमारी शुभेच्छा है, पूरे देश की शुभेच्छा है कि आप जो है भारत का झंडा विश्व पटल पर एक बार फिर से लहराएं। 2016 के दौर की बात करना चाहूँगा मैं, जब लगातार मेडल्स की जो है वो झड़ी लग रही थी। कौन कौन से चैंपियनशिप्स थे जिसके अंदर आपने पार्टिसिपेट किया, उसमें क्या क्या मेडल्स आपको मिले? 2016 में मैं मेरा इंटरनेशनल चैम्पियनशिप कनाडा में हुआ था, स्पीडो कनाडा चैम्पियनशिप, वहाँ पे मैं गया था। वहाँ पे मुझे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ब्रॉन्ज़ मेडल मिला था। उसके बाद 2017 में मैं जर्मनी गया, 2018 में मैं लंदन, और फिर एशियन पैरा गेम्स इंडोनेशिया में हुआ था, जकार्ता, वहाँ गया। उसके बाद 19 में मैं पोलैंड गया हुआ था अभी, और वहाँ पे भी नेशनल रिकॉर्ड्स और चैम्पियनशिप वगैरह खेला। 2018 में ही इंडियन ओपन पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप हुआ था, वहाँ पे मैंने 4 गोल्ड मेडल जीते। तो इस तरीके की बहुत सारे मेडल्स हैं, तकरीबन 18 से ज़्यादा गोल्ड मेडल है मेरे पास, और 2-3 विश्व कीर्तिमान है मेरे पास। मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने 8 किलोमीटर की ओपन सी स्विमिंग की है, और जिनके नाम पे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड एकेडमी में मेरा नाम दर्ज है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो चीज़ होती है मेरे लिए वो ये है कि मेरे साथ भारत का नाम जुड़ा हुआ है, और मुझे इस पर बहुत ही फ़ख्र और गर्व महसूस होता है। इस साल भारत का ओलंपिक्स में भी ठीक ठाक प्रदर्शन रहा। नीरज चोपड़ा सेंसेशन के रूप में देश के लिए सामने आए। पैरा ओलंपिक में तो उससे ज़्यादा बेहतरीन जो है वो प्रदर्शन रहा। मुझे एक बात का दुख हमेशा रहता है कि जिस तरीके से हम मेन इवेंट्स को कवर करते हैं, मतलब अब ये मेन इवेंट अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये भी कहीं ना कहीं मीडिया द्वारा प्रचारित एक टर्म है, जिसमें हमने ओलंपिक को तो मेन इवेंट कह दिया, लेकिन पैरा ओलंपिक को फिर हम कहते हैं कि नहीं, सब्सिडरी जो है वो एलिमेंट है। जबकि अगर देखा जाए तो टफेस्ट जो थिंग है वो तो पैरा ओलंपिक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेस नहीं जीतनी है, आपको फाइट करनी है एक ऐसी चीज़ से जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो कितना मुश्किल होता है अपने आप को प्रूफ करना ऐसी सिचुएशंस में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि
ये जो एक तरीके का भेदभाव है कि ओलंपिक मेन इवेंट है या पैरालंपिक मेन इवेंट नहीं है, तो ये सिर्फ कुछ लोगों की मानसिकता है। हालांकि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखें तो ओलंपिक हो, पैरालंपिक्स हो, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, एशियन पैरा गेम्स हो या एशियन गेम्स हो, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे होती है, एक ही कमेटी के अंदर होती हैं, तो कोई भेदभाव नहीं है। हालांकि जितनी मेहनत एक ओलंपिक खिलाड़ी करते हैं, हम भी उतनी ही मेहनत करते हैं, उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं इनफैक्ट। और जहाँ तक रही बात आपने अभी नीरज चोपड़ा जी की, बिल्कुल हमें उनके ऊपर गर्व है और फ़ख्र है वो हमारे हिंदुस्तान का। लेकिन हमारे पास उससे भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे कि देवेंद्र झझाड़िया जी है, उन्होंने 2 बार जैवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल लाया है, 2004 में और 2016 में उन्होंने लाया है, और इस बार फिर से उन्होंने सिल्वर मेडल लाया। तो ये हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। और आपसे या मुझसे किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि 2020 का जो पैरालंपिक्स था उसमें 19 मेडल पैरालंपिक टीम ने लाई है, जो अपने आप में। और उसके बाद अब ये एक अच्छा लगा कि कम से कम हिंदुस्तान की मानसिकता अब बदल रही है, हिंदुस्तान के लोगों की, कि वो पैरा एथलीट्स को भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ जो देखने मिली है, इससे पहले बहुत कम होता था कि माननीय प्रधानमंत्री इस बारे में बात करते थे। इस बार ये अच्छा देखने को मिला कि प्रधानमंत्री खुद से लोगों को, ख़ास करके पैरा एथलीट्स को बढ़ावा दे रहे हैं और उनके बारे में एटलीस्ट बात कर रहे हैं खुले आम, मतलब खुले चैनलों पे, प्लेटफॉर्म पे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ावा देगी और आने वाले दौर में हिंदुस्तान में पैरा गेम्स जो है वो और बढ़ चढ़ कर के लोग उसमें हिस्सा लेंगे, और बहुत सारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं वो इसमें अपना भविष्य देखेंगे और उसके ज़रिए से वो अपने माता पिता, अपने गांव, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। चंद सवाल जो शायद थोड़े इस लीग से अलग हैं। गवर्नमेंट कहती है कि उन्होंने एक स्पेशल जो है वो प्रोग्राम या ड्राइव चला रखी है ताकि ओलंपिक्स की जो टेबल टैली है उसमें हम टॉप पे रहें। क्या गवर्नमेंट से किस टाइप का सपोर्ट रहा आप लोगों को? देखिए, उनकी जो स्कीम है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, वो बिल्कुल है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ हद तक अच्छा कर रही है। लेकिन अगर आप राज्य सरकार की बात करें तो बहुत ही बुरी दशा या स्थिति में है। ख़ास करके मैं, अगर मेरी पर्सनली बात करूं, मैं बिहार का रहने वाला हूं, और बिहार सरकार की जो नियमावली है वो बहुत ही भेदभाव वाली है। इस चीज़ के लिए मैंने कई एक बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस बात को बोला भी है मैंने, और आज न्यूज़ नेशन लाइव के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरत है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और खेल मंत्री आलोक रंजन जी को इस चीज़ पे गौर करने का कि आप बिहार की जो नियमावली है उसको, उसमें बदलाव लाएं, और जो दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ में भेदभाव हो रही है उसको आप संज्ञान लें। क्योंकि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो एक्ट है 2016, जो ये कहता है कि पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल राइट है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ज़मीनी सतह पे लागू होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। एक अंतिम सवाल और उसके बाद सर मैं आपको धन्यवाद देना ही चाहूँगा। सर, हमने देखा है इस देश के अंदर कि बड़े बड़े जो धावक रहे हैं, बड़े बड़े जो स्पोर्ट्समैन रहे हैं, क्रिकेट को हटा दीजिए, तो उनकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है। कहा जाए तो दयनीय स्थिति है कईयों की। हमें पता चलता है, कई बार हम अखबारों के माध्यम से देखते हैं कि फला अवार्ड का विनर व्यक्ति जो है वो अपना मेडल बेचने को मजबूर है। फाइनेंशियल टर्म्स कितने इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के दृष्टिकोण से, और उसमें अभी क्या बदलाव आए हैं? इसमें फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो केंद्र सरकार है उसमें कुछ हद तक तो ठीक है, क्योंकि अब वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जिस तरीके से नीरज चोपड़ा को जो सम्मान मिलता है उसी तरीके से हमारे देवेंद्र झझाड़िया जी को भी मिल रहा है। लेकिन फिर वही आ जाता है कि जैसे ही हम राज्य सरकार की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा भेदभाव है, बहुत बहुत दिक्कत है, और हर एक चीज़ के अंदर दिक्कत है। ना तो कोई रिकॉग्निशन मिलता है, जैसे कि आप मेरी ही बात कर लें, राष्ट्रपति जी ने इतना बड़ा सम्मान दिया है और हर एक चीज़ से उन्होंने सम्मानित किया, लेकिन इस चीज़ की बिहार सरकार के अंदर कोई इसको किसी ने संज्ञान नहीं लिया, किसी ने इस चीज़ को ये मनाया नहीं। हालांकि ये बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है।
राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया, ये तो बड़ी बात है ही है। उससे भी बड़ी बात ये है कि मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ बिहार से जिसे खेल के इस क्षेत्र में ये सम्मान पहली बार बिहार के लिए जा रहा है। चूँकि मुझे खुद राष्ट्रपति जी बता रहे थे कि वो बहुत खुश हैं कि बिहार से किसी को ये सम्मान मिल रहा है पहली बार। तो यानी आप समझ सकते हैं कि अब तक की बिहार की हिस्ट्री में जो अवार्ड बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का मुझे मिला है वो किसी को नहीं मिला था। तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन यही है कि आप किस दिशा में, किस प्रायोरिटी से इस चीज़ को लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे टीम की तरफ से आपको खूब सारी शुभकामनाएं। आप आगे भी भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यूं ही ऊंचा रखें। जिस कोशिश में आप लगे हैं उस कोशिशों में कामयाब रहें। बिहार सरकार के लिए एक बड़ी सीख है यहाँ से कि जब कोई खिलाड़ी मेहनत करता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस मेहनत को बहुत रिकॉग्निशन जो है वो देना चाहिए। कैमरे के पीछे रोहित, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं नेशन लाइव।